रिजल्ट भी उल्टा हो जाता है। अभी का रास्ता है हमारा, वहाँ दवाइयाँ बढ़ती जाती है और हाथ पैर कटवाने पड़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दवाई में कटौती होने लगेगी। ग्राफ जो ऊंचा ही ऊंचा जा रहा था, ये अब नीचे आने लगेगा। दवाई में कमती होने लगेगी। क्यों? कि जब आपके शरीर में से रोग भागने लगेंगे, जब रोग ही नहीं रहते, तब दवाई कैसे रह सकती है? जब रोग की इंटेंसिटी कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है, तो दवाई भी इतनी कम होनी ही है। तो यहाँ आपको देखते रहना है कि डायबिटीज में कमती, बीपी में कमती, जो भी रोग है इसमें सुधार होने लगेगा। और सुधार सिंस फर्स्ट डे होगा, पहले दिन से ही होगा। यहीं ही इसी हॉल में बहुत सारे लोगों ने अगली शिविर में केवल एक दिन के बाद बताया है कि हमारा डायबिटीज नॉर्मल हो गया। देखो, 15 साल पुराना डायबिटीज केवल एक दिन में यहीं इसी स्थान पे नॉर्मल हो गया है। और आप में से भी ऐसे ही नतीजे आएंगे और आपके मुंह से यहाँ आके बताएंगे। चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कब्ज हो, चाहे कुछ भी हो, सभी में सुधार होने लगेगा। और जितना सुधार होता है उसी के मुताबिक आपको दवाई कम करनी है। आपको मालूम पड़ता है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके जो गाइड है, आपके जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर हो या कोई भी हो, तो उनके मार्गदर्शन में भी आपको दवाई रीशेड्यूल करना है। दवाई में परिवर्तन करना है, उतनी ही दवाई चालू नहीं रखनी है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे कि पहले 400 डायबिटीज शुगर लेवल था और जो दवाई चलती थी, आज वो विद इन द रेंज आ गया, बिलो 140 आ गया। और आपकी दवाई 400 की तरह उतनी ही चलती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये माइनस में चला जाएगा और पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ख्याल रखना है। दवाई को रोग के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इसके बाद का नियम आता है खाने पीने के बारे में। क्या खाया जाए, कब खाया जाए? तो खाने में ये जो हमने बताया
ये प्रयोगशाला है, यहाँ से खाने का दिया जाता है। तो जो यहाँ से दिया जाता है वो ही खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। जो लोग यहाँ रहते हैं या तो अप डाउन करते हैं अपने घर से, सभी के लिए एक कॉमन है, यहीं से जो दिया जाता है वो ही खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। सभी के लिए यहाँ से भोजन बनता है, चाहे डायबिटीज वाले हैं, चाहे बीपी वाले हो, चाहे और कोई रोग वाले हो। खाने का यहाँ सभी के लिए एक ही है, कॉमन है। सभी के लिए बिलक बिलक ऐसा नहीं है, कॉमन। कोई कोई लोग बहुत दूर से भी आए हैं तो, और फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है आपको पता नहीं है शिविर में कब क्या खाने को दिया जाएगा, तो अपने साथ डिब्बे भर भर के आए होंगे। हाँ, मुझे पता है सभी शिविर में ऐसा होता है। तो ऐसा यदि है तो एक डिब्बे को खाली कर देना, न साथ में वापस ले जाना है और न रूम में भी रखना है। यदि रूम में रह गया तो आपकी इच्छा होगी जब आप अकेले हैं, लाओ मैं थोड़ा सा खा लूं, हैबिट है ना। और ऐसा भी हमने देखा है कि 3-4 लोग एक रूम में एक साथ रह रहे हैं, खाने की तलब इतनी बढ़ जाती है क्योंकि साथ में लाए हैं, साथ में पड़ा है। हो सकता है इसकी गंध भी आ रही है घ्राणेन्द्रिय को। तो जब खाने की तीव्रता बढ़ जाती है, साथ में जो लोग हैं वो तो खाते नहीं हैं और सभी के सामने खाने की हिम्मत भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे कि चोरी चुपकी से वो अपना जो खाना है साथ में लाए हैं वो लेकर के टॉयलेट में चले जाएंगे और वहाँ जाके खाएंगे। हाँ, बनता है, सभी जगह बनता है। हाँ, क्योंकि छुपाना है, तो ऐसा मौका न मिले इसके लिए आपके डिब्बे आप तुरंत खाली कर डालो, फेंक दो कहीं भी। जो घर से आते हैं जाते हैं इनके लिए और ज़्यादा समस्याएं होगी, क्योंकि अपने परिवार वाले ये कोशिश करते रहेंगे कि आप थोड़ा सा तो खा लो, हमारे साथ खा लो, हमें कंपनी दे दो। आज लड़के की बर्थडे है, आज ये है वो है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई न कोई बहाना निकाल के वो आपको खिलाएंगे और आप भी खा लेंगे, क्योंकि आपके मन में भी अभी इतना वैराग्य नहीं आ गया है, आपको भी खाने की तड़पन तो है ही।
तो ये यहाँ संयम रखना है। संयम नहीं रखेंगे तो आप जो यहाँ आए हैं इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल सकता। तो इतने नियम के तौर से इतने नियम काफी है। बाकी नियम जहां हम हैं ऐसा स्थान इसको पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना है। कहीं भी कूड़ा कचरा हमारी नज़र पे आता है तो हमें ही वहाँ से उठाकर डस्टबिन में डालना है। ये भी एक सेवा हो जाएगी और हमारा जो गर्व है, घमंड है, अभिमान है, ये भी इससे टूटेगा। ये एडिशनल बेनिफिट होगा। तो अब ये नियम क्यों बने? ये नियम जो नई भोजन प्रथा, नई भोजन शैली एनबीपी कहते हैं, न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस या तो एनबीपी, अभी एनबीपी से वो जानी मानी है, नई भोजन प्रथा प्रणाली। तो इसमें हमारे अनुभव के आधार से हम जिस तरह जी रहे हैं, जिस तरह हमारी दिनचर्या है, आज 22 साल हो गए, 23 साल, तो इसमें हम यही करते हैं जो आपको बताया गया। हम उठने के बाद उपवास करते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। ब्रेकफास्ट हमने छोड़ दिया, आज 23 साल हो गए। एनिमा आज हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हमने ये शुरुआत की थी उस वक्त एनिमा सुबह उठने के साथ और रात सोने के पहले एनिमा लेते थे कुछ समय तक। ये समय हर किसी के लिए बिलग बिलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अंदर की स्थिति कैसी है। अंदर जो बड़ी आंत में मल चिपका हुआ है, इसको तोड़ के निकालना है। तो जैसी अंदर की स्थिति, इसके हिसाब से किसी को 2-5 दिन में, किसी को हफ्ते भर में, तो किसी को लंबा समय भी लग सकता है। एक खुद को पता चल जाएगा। यू आर द बेस्ट जज, आपको पता चल जाएगा। यहां आप देखेंगे कि जो भी है आप ही है, जो भी है आप ही है। जैसे अध्यात्म मार्ग में बताया गया है, जिसने पाया है, ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं खुद ब्रह्म हूं।
तो ऐसे आप भी ब्रह्म ही है। आप ही आपके जज है, न्यायाधीश जो है आप ही है, न्याय आप ही देंगे, डिसाइड आप करेंगे, फैसला आप देंगे कि अब एनिमा की आवश्यकता है या नहीं है। जो आप जानते हैं इतना और कोई नहीं जान सकता। वैसे आप देखेंगे कि आप ही आपके डॉक्टर है। आपको जो कुछ अंदर हो रहा है कोई डॉक्टर जान नहीं सकता, कोई वैद्य नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। घायल की गत घायल जाने जो कहते हैं। तो आप ही आपके चिकित्सक हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके वैद्य हैं, जो भी। वैसे आप आगे देखेंगे कि आप ही शिष्य है और आप ही आपके गुरु है। क्यों? गुरु आपके अंदर बैठे हैं। कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो ये जगत गुरु भगवान परमात्मा जो हमारे अंदर बैठे हैं, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें अंदर जाना है। तो शिष्य भी हम, गुरु हमारे अंदर, गुरु भी हम। हम अर्जुन हैं, हम पार्थ हैं, और पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर विद्यमान है। वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हमें उनकी सुनना है और इसके मुताबिक हमें कार्य करना है, एक्ट करना है। लेकिन आज मुश्किल ये हो गई कि हमने भगवान को छोड़कर, जो हमारे अंदर है, भगवान को छोड़कर विज्ञान को पकड़ लिया। मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, ये हमने पकड़ लिया। आज हम विज्ञान को समर्पित है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे सारे दुखों का कारण यदि कोई है, तो जो हम भगवान से दूर गए। रामचरितमानस में बताया गया है सभी दुखों का कारण करहि पाप पावहि दुख। दुख के भी वहां प्रकार बताए हैं, रूज, शोक, भय, वियोग। यानी कि हमारे जीवन में जितने भी दुख है, ये सारे दुखों का यदि कोई कारण है तो रामचरितमानस के हिसाब से ये पाप है, जो पाप हमने किया, इसकी वजह से ये दुख हमें मिले। रूज, रूज यानी रोग,
और बुढ़ापा, कमजोरी। शरीर का दुख रोग है, इंद्रियों का दुख कमजोरी है। तो रोज शोक, शोक यानी चिंताएं, टेंशन, मेंटल टेंशन, और आगे चलकर ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रोज शोक, भय, डर और वियोग, वियोग यानी बिछड़ना, योग यानी मिलना। आज योग हो गया तो आज हम यहां मिले, 8 दिन के बाद वियोग होगा। कल तुम कहां, हम कहां, हाँ, तो ये वियोग। तो ये सारे दुखों का कारण रामचरितमानस के हिसाब से पाप है। कौन सा पाप? पाप का यहां अर्थ निकलता है पा प्लस अप। पा यानी लालन पालन करने वाला, पालनहार, पा प्रभु परमात्मा, प्लस अप, अप यानी दूर जाना, उप यानी नजदीक आना, उप प्रमुख, उप प्रधानमंत्री, उप सरपंच। उप यानी नेक्स्ट, नजदीक वाला, जबकि अप यानी दूर। तो ये प्रभु परमात्मा से दूर होने के कारण ही हमारे जीवन में सारे नाना प्रकार के दुख आ गए हैं। सो सिंपल। हम दुख नहीं चाहते तो क्या करना होगा? हम पाप नहीं करेंगे, यानी कि पालनहार से दूर नहीं जाएंगे, यानी कि पालनहार से समीप रहेंगे। यानी समीप रहना यानी उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। तो हम उपवास करेंगे। देखो, सो सिंपल। जीवन में यदि दुखों को हटाना है, चाहे कोई भी दुख हो, शारीरिक ही केवल नहीं, कोई भी, तो इसके लिए रास्ता है उपवास का। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। तो हम ये देखेंगे कि नजदीक कैसे रहा जा सकता है। रामचरितमानस में इसे ही ऐसी तरह भी समझाया गया है, जो हमने देखा रोग से शुरू करके वियोग सुधी, वियोग तक के दुख, इसका कारण पाप बताया गया है। तो यहां यही बात ऐसे भी कही गई है, समझाई गई है। कैसे? बहु रोग वियोगन ही लोग है, बहु रोग वियोगन ही लोग है, बहुदंगि निरादर के फल ए। रोग से लेकर के वियोग तक के बहुत सारे दुख हमारे जीवन में आए। क्यों आए? बहु